कैसे तय करें कि कितना इन्वेंट्री होल्ड करें? क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनियां कितना स्टॉक रखती हैं? ना ज्यादा ना कम, बस उतना जिससे कस्टमर की डिमांड पूरी हो जाए। अब सीधे सीधे कहें तो जितना स्टॉक जरूरत के मुताबिक होगा उतना ही खर्च कम आएगा। लेकिन जब हजारों SKU हों तो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बनाना आसान नहीं होता। और अगर अलग अलग वेयरहाउस हों तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। तो सवाल उठता है, आखिर कितना स्टॉक होना चाहिए? एक स्टॉक की लागत को समझिए। स्टॉक रखने की लागत होती है 2.4% से 16% तक सेल्स रेवेन्यू का। अब कॉस्ट कम करने से पहले ये देखिए कि आपकी कॉस्ट कहाँ जा रही है। चलिए कुछ जरूरी एरिया पर नजर डालते हैं। फैसिलिटी कॉस्ट्स यानी वेयरहाउस का किराया, इक्विपमेंट, बिजली पानी और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ह्यूमन कैपिटल यानी स्टॉक को मूव, हैंडल और काउंट करने के लिए मैन पावर की कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट्स यानी इन्वेंट्री में जो पैसा लगा है उसका इंटरेस्ट या उसे कहीं और लगाने का नुकसान। मैनेजमेंट कॉस्ट्स यानी स्टाफ और IT सिस्टम की कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट्स यानी खरीदारी और इनबाउंड ट्रांसपोर्ट का खर्च। अब एक और अहम बात, इन्वेंट्री टर्नओवर। तेजी से बिकने वाला स्टॉक ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। FMCG सेक्टर में स्टॉक 20 से 30 बार घूमता है, जबकि स्पेयर पार्ट्स बिजनेस में साल में सिर्फ 1 से 3 बार। इसलिए अपने बिजनेस के हिसाब से स्टॉक टर्न बढ़ाना फायदेमंद होता है। फोकस ऑन स्टॉक एक्यूरेसी। स्टॉक रिकॉर्ड अगर 98% से कम सही हो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। ऊपर से चोरी, डैमेज और अननोन लॉसेस भी शामिल कर लीजिए। इसलिए सही स्टॉक मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। फोकस ऑन सर्विस लेवल। हर कस्टमर के लिए एक जैसा नहीं। हर बिजनेस का एक यूनिवर्सल सर्विस लेवल नहीं होता। स्मार्ट कंपनियां कस्टमर की जरूरत के हिसाब से 3 कैटेगरी में सप्लाई करती हैं। क्रिटिकल गुड्स जैसे मेडिकल या इमरजेंसी प्रोडक्ट्स जिन्हें तुरंत चाहिए। नॉन क्रिटिकल गुड्स जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर जिन्हें जल्दी चाहिए लेकिन तुरंत नहीं। शेड्यूल्ड डिलीवरी जो कस्टमर की डिमांड पर तैयार होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स या कस्टमाइज्ड फर्नीचर। अब सवाल यह है कि कैसे इन्वेंट्री मैनेज करें? स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री VMI। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सप्लायर्स को स्टॉक मैनेज करने देती हैं और केवल इस्तेमाल पर पेमेंट करती हैं। यह फायदे का सौदा हो सकता है। पोस्टपोनमेंट लॉजिस्टिक्स। फाइनल असेंबली को बाजार की डिमांड के हिसाब से देरी से किया जाता है, जिससे स्टोरेज और रिस्पॉन्स टाइम दोनों सही रहते हैं। कंक्लूजन। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कोई सीधा साधा गणित नहीं, बल्कि एक कला है जिसे समझदारी से अपनाना चाहिए। तो क्या आप अपनी इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी को सुधारने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाइए, लागत बचाइए और अपने बिजनेस को ग्रो कराइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।